के तौर पर करते हैं ताकि उनके किंग गिमा उनसे नाराज ना हो। एक दिन इंसानों को बचाने के लिए योद्धाओं ने जन्म लिया जिन्हें डीमन हंटर्स के नाम से जाना गया। उनकी आवाज में ऐसी ताकत थी जो काली शक्तियों को खत्म कर सके। इनके संगीत में लोगों की आत्माओं को एक दूसरे से जोड़ने की ताकत है, इसीलिए सबकी शक्तियों को जोड़कर हंटर्स ने इस दुनिया को बचाने के लिए एक मैजिकल बैरियर हॉर्नमून बनाया, जिसकी वजह से डीमन इंसानी दुनिया में नहीं आ सकते। हर नई पीढ़ी में 3 हंटर्स की एक नई टुकड़ी चुनी जाती है जो अपने गानों की मदद से हॉर्नमून को बनाए रखे ताकि गिमा और उसके डीमंस हमारी दुनिया में कभी घुस ना पाए। डीमंस को पूरी तरह से रोकने के लिए तुम्हें गोल्डन हॉर्नमून बनाना होगा। सेलिन ये कहानी रूमी, मीरा और जॉय को बता रही होती है और उनसे कहती है कि तुम तीनों इस पीढ़ी की डीमन हंटर्स हो और अब तुम्हें इस काम को पूरा करना होगा। तुम केपॉप स्टार्स होने के साथ डीमन हंटर्स भी हो। अब तुम्हारी आवाजों से गोल्डन हॉर्नमून बनेगा। रूमी, मीरा और जॉय का हंट एक से बैंड होता है और सब उन्हें पसंद करते थे। आज उनका शो था, इसीलिए सारे फ्रेंड्स स्टेडियम में जमा हो गए। रूमी, मीरा और जॉय के साथ प्लेन में बैठकर शो के लिए जा रही थी। तीनों जल्दी जल्दी में खाना खाने लगी। उन्हें अपने मैनेजर बॉबी का कॉल आता है। वो उन्हें जल्दी शो के लिए बुला रहा था क्योंकि उनके फ्रेंड्स इंतजार कर रहे थे। रूमी और उसके दोस्तों को पहले से ही पता था कि प्लेन का क्रू असल में डीमन है। रूमी एक एयर होस्टेज का हाथ पकड़कर देखने लगी, तभी वो डीमन में बदल जाती है और उसके बाकी सभी साथी भी अपने असली रूप में आ गए। रूमी और उसके दोनों दोस्त अपने वेपन से एक करके गाना गाते हुए उन्हें पीने लगती है, लेकिन कुछ डीमंस प्लेन के 2 टुकड़े करके सीधा स्टेडियम की तरफ चले जाते हैं ताकि हंटर एक से के फ्रेंड्स को मारकर उनकी सोच छीन सके। तीनों हंटर्स भी प्लेन में कूदकर स्टेडियम में पहुंच गई। वो डीमंस को मारकर गाना गाने लगती है। फ्रेंड्स को लगता है कि ये सब उनकी परफॉर्मेंस का हिस्सा है, जिस वजह से किसी को उन पर शक नहीं होता। हंटर एक की परफॉर्मेंस से सारे फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं और उनके गाने की वजह से हॉर्नमून के ऊपर भी गोल्डन लाइन आने लग गई थी। रूमी और उनकी दोस्त इससे काफी खुश होती है। एक डीमन अंतरिक्ष से बचकर डीमन रियल में आ जाती है। वहाँ बहुत सारे डीमंस मौजूद थे और किंग गिमा इटर्नल फायर में जल रहा होता है। उसे पता चल गया था कि डीमन से अंतरिक्ष को मारने में नाकामयाब रहे। गुस्से में आकर वो उस डीमन को जलाकर मार देता है। डीमन जीनो गाना गाते हुए गिमा की हालत का मजाक बनाता है। गिमा कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज नहीं चीनी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। वो कहता है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं बल्कि मदद करने के लिए आया हूँ। हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष अपने फ्रेंड्स की मदद से हॉर्नमून को मजबूत बनाए रखती है। मैं कुछ डीमंस के साथ मिलकर वही बैंड बनाऊंगा और हम अंतरिक्ष के फ्रेंड्स को अपनी तरफ कर लेंगे, जिससे हॉर्नमून को शक्ति नहीं मिल पाएगी और हम आसानी से उसे नष्ट करके आजाद हो सकते हैं। गिमा कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और पिछले 400 सालों में तुमने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम्हारा फायदा ना हो। तो अब तुम मुझे बताओ कि इन सब के बदले तुम्हें क्या चाहिए। जिनो को अपना अतीत याद आता है। वो कहता है कि ये काम पूरा होने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सारी यादें मिटा दो ताकि मैं एक नई शुरुआत कर सकूं। रूमी और उसकी दोस्त हॉर्नमून में गोल्डन लाइन के दिखने से बहुत खुश थी। मीरा और जॉय अपने फेवरेट काउच पर बैठकर आराम करने लगती है, लेकिन रूमी ने उनका नया गाना गोल्डन अनाउंस कर दिया और वो ड्रेस पहनकर प्रमोशन के लिए तैयार हो जाती है। मीरा और जॉय आराम करना चाहती थी, पर रूमी उन्हें नई ड्रेस पहनाकर प्रमोशन के लिए तैयार कर देती है। उनके सारे फ्रेंड्स गोल्डन गाने को काफी पसंद करते हैं और नंबर 1 पर ट्रेन कर रहा था। मीरा और जॉय इससे बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन रूमी एक डीमन थी और उसे डर था कि अगर मीरा और जॉय को उसके शहर पर डीमन मार्केट के बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगी। वो इसी बात को लेकर परेशान रहती। तीनों लाइव परफॉर्मेंस की तैयारी करने लगती है, पर अचानक रूमी के गले में कुछ गड़बड़ होती है, जिस वजह से वो ठीक से गाना नहीं गा पा रही थी। वो मीरा के पास जाकर देखती है तो डीमन मार्क्स उसके गले पर आ चुके थे, जिस वजह से उसे गाना गाने में परेशानी हो रही थी। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और शो छोड़कर चली गई। उसे अपने बचपन की बात याद आती है। वो सेलिन से पूछती है कि अगर हंटर्स हमारे डीमंस को मारते हैं तो क्या वो मुझे भी इन मार्क्स की मदद से मार देंगे। सेलिन कहती है कि ये मार्क तुम्हारे ऊपर सिर्फ इस वजह से है क्योंकि तुम्हारे डैड एक डीमन थे, पर तुम उनकी तरह नहीं हो। तुम अपनी मॉम की तरह एक डीमन हंटर हो। जब हॉर्मोन सील हो जाएगा तभी डीमंस इस दुनिया से गायब हो जाएंगे और साथ ही तुम्हारे सारे निशान भी गायब हो जाएंगे। उसे कुछ दिनों पहले की बात याद आती है जब मीरा और जॉय उसे अपने साथ इस्लामाबाद करवाने के लिए कह रही थी, मगर डीमन मार्क की वजह से रूमी उनके सामने अपने कपड़े नहीं उतार सकती थी, इसीलिए मना कर देती है। मीरा और जॉय निराश होकर वहाँ से चली गई। रूमी सेलिन से कहती है कि अगर मैं उन दोनों को अपने मार्ग के बारे में बता दूं तो शायद वो मेरी परेशानी समझ सके। सेलिन कहती है कि इससे कुछ नहीं बदलने वाला। जब तक हम हॉर्मोन को सील नहीं कर देते तुम उन्हें अपने मार्क्स के बारे में नहीं बता सकती। रूमी एक टावर पर आकर रोने लगी। वो कहती है कि आखिर मेरी आवाज ही नहीं रही तो मैं इस दुनिया को कैसे बचाऊंगी। मैं मंजिल के इतने करीब आने के बाद हार कैसे सकती हूँ। वो जोर से चीखती है जिसकी वजह से हॉर्मोन कमजोर पड़ जाता है। रूमी घर जाकर मीरा और जॉय से आज का शो छोड़कर आने के लिए माफी मांगती है। मीरा कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम कुछ दिनों बाद दोबारा लाइव शो कर लेंगे। रूमी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब हम शो कर पाएंगे, मेरे गले में कुछ गड़बड़ है जिस वजह से मैं ठीक से गा भी नहीं पा रही। जॉय कहती है कि क्यों ना हम एक ब्रेक ले लें और इस साल हम आइडल अवार्ड में भी नहीं जाएंगे। रूमी कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये अवार्ड हमारे लिए बहुत जरूरी है और सिर्फ इसी तरह हम हॉर्मोन को पूरे साल के लिए शक्तिशाली बना सकेंगे। मैं नहीं चाहती कि हम जीत के इतने करीब आकर पीछे हट जाएं। जॉय कहती है कि मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, वो तुम्हारा गला जरूर ठीक कर देंगे। अपने फ्रेंड्स से छिपते हुए डॉक्टर हान के क्लिनिक में चली जाती है। डॉक्टर हान रूमी को घूरते हुए बताता है कि तुम हमेशा अकेली रहती हो और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ इस्लामाबाद के लिए भी नहीं जाती होगी। ये बातें सुनकर मीरा और जॉय को पूरा यकीन नहीं था कि डॉक्टर हान रूमी की आवाज ठीक कर सकते हैं। वो उनसे टॉनिक लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी जिनो और उसके साथी इंसानी रूप लेकर उनके सामने आ जाते हैं, जिस वजह से रूमी को उनके बारे में पता नहीं चलता, पर उनकी खूबसूरती देखकर वो तीनों उन पर फिदा हो जाती है। जिनो से टकराने की वजह से रूमी का सामान नीचे गिर गया था। जिनो उसकी मदद करने के बजाय उसे देकर चलने के लिए कहता है। रूमी और उसके दोस्तों को इससे काफी गुस्सा आता है। वो उनका पीछा करने लगी। जिनो और उसके दोस्त साजा बॉयज बैंड के नाम से वहाँ परफॉर्मेंस करने लगते हैं। सबको उनका गाना सोडा पॉप काफी पसंद आ रहा था। यहाँ तक कि हम को भी उनका गाना अच्छा लगता है।
लेकिन तभी जीनू और उसके दोस्तों की बॉडी पर डेमन मार्क्स दिखने लगे, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो पांचों डीमंस हैं और बॉयबैंड बनाकर उनके फ्रेंड्स को छीनना चाहते हैं। शाम को साजा बॉयज का एक शो था। हंटर इससे सारी तैयारी करके उन्हें मारने के लिए जाती है, मगर जीनू उन्हें अपने शो में बुला लेता है। इतने फ्रेंड्स के सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए शो खत्म होने के बाद उनका पीछा करने लगी। वो सब इस बार बात हाउस में पहुंच जाते हैं। जीनू दूसरे डीमंस से हंटर इस पर अटैक करवाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। रूमी से रोकने के लिए उससे फाइट करने लगती है, मगर गलती से उसका जैकेट फट चुका था, जिसकी वजह से उसके हाथ पर डीमन मार्क दिखने लगा। जीनू इससे काफी हैरान था। बहुत सारे डीमंस ने मीरा और जॉय को घेर लिया था। वो दोनों रूमी से मदद मांगते हैं, पर वो जानती थी कि अगर उन दोनों ने उसके डीमन मार्क को देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। मीरा और जॉय उसे देखने वाली थी, लेकिन तभी जीनू से पकड़कर साइड में ले गया। वो रूमी के हाथ पर एक रुमाल बांध देता है ताकि कोई उसके मार्क को देख न सके और खुद वहाँ से भाग गया। डीमन मीरा और जॉय को हर तरफ से घेरकर उन पर हमला करने वाले थे, लेकिन रूमी उन्हें दूर कर देती है। वो तीनों के साथ मिलकर सारे डीमंस को मार दिया। जीनू रूमी के ऊपर डीमन मार्क के बारे में सोचने लगता है, पर गीमा ने उसे डीमन रियल में बुला लिया। वो कहता है कि एक हंटर के मेरे ऊपर मार के, पर उस पर कभी मेरा वश नहीं चलता। जीनू कहता है कि मैं भी इसी चीज का पता लगाना चाहता हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं उसकी कमजोरी का पता लगाकर जल्दी उन्हें खत्म कर दूंगा और उसके बाद हॉर्मोन खत्म हो जाएगा। रूमी और उसके दोस्तों को पता चलता है कि हॉर्मोन काफी कमजोर हो चुका है। वो भी वहाँ आकर बताता है कि तुम्हारे शो पर जाने की वजह से साजा बॉयज हर जगह वायरल हो रहे हैं। रूमी कहती है कि हमें आइडल अवार्ड में साजा बॉयज को डिस करना होगा ताकि उनकी फेम कम हो जाए और हम अपना काम पूरा कर सके। वो अपने कमरे में जाकर डॉक्टर हान का दिया हुआ टॉनिक पीने वाली थी, मगर उसे पता चलता है कि वो कोई टॉनिक नहीं है। डॉक्टर हान ने सिर्फ एप्पल जूस के पाउच पर अपने स्टिकर चिपका दिया। उसकी बालकनी में डीमन और टाइगर आता है। वो उसे जीनू का लेटर देते हैं और वो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। रूमी टाइगर के साथ जीनू के पीछे चली जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो आसानी से बच गया। वो कहता है कि मेरा शक एकदम सही था, तुम हंटर होने के साथ एक डीमन भी हो और तुम्हारे दोस्त ये बात नहीं जानते, पर आखिर ये मार्क तुम्हारे ऊपर कैसे आए। रूमी उसे कुछ नहीं बताती। जीनू कहता है कि मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ। रूमी कहती है कि तुम एक डीमन हो, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। जीनू कहता है कि तुम नहीं जानती, पर डीमन से सिर्फ महसूस करने का ही काम करते हैं। हमारी शर्म और तकलीफों की वजह से गीमा हमें वश में रखता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम उसे नहीं सुन सकती। 400 साल पहले मेरा परिवार गरीबी से जूझ रहा था। हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे पास सिर्फ एक ओल्ड बीपा था। मैं सड़कों पर घूमकर गाने गाता था, पर उससे भी कुछ खास कमाई नहीं होती। तभी मुझे गीमा की आवाज सुनाई दी। उसके बाद मारने की वजह से रातों रात मेरी आवाज काफी अच्छी हो गई, जिसकी वजह से राजा ने मुझे और मेरी फैमिली को अपने महल में रहने दिया। हम सब खुश थे, पर धीरे धीरे करके ये मार्क मेरे पूरे शरीर पर फैल गए और मुझे डीमन रियल में भेज दिया गया, जहाँ गीमा ने मुझे अपना गुलाम बना लिया। जिसके बाद मेरी मॉम और छोटी बहन को महल से निकाल दिया गया। मेरे बिना उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। ये सब बीतने के बाद से मुझे उनके रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती है। तुम भी मुझे अपना दर्द बता सकती हो, लेकिन रूमी सोच दिखाकर उसे दूर कर देती है। जीनू कहती है कि पहले मैं भी तुम्हारी तरह था और धीरे धीरे तुम अब समझ जाओगी। जब तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रूमी उस पर हमला करने लगती है, पर वहाँ से गायब हो गया। रूमी अपने दोस्तों के पास जाकर साजा बॉयज के खिलाफ डिस ट्रैक बनाने की तैयारी करने लगी। साथ ही वो सिटी में मौजूद डीमंस को भी मारती है। उनका फैन इवेंट था और साजा बॉयज भी वहाँ आ जाते हैं। आधे फैंस उनकी तरफ चले गए थे, इसीलिए रूमी साजा बॉयज को भी अपनी तरफ बुला लेती है ताकि सारे फैंस उनकी तरफ रहे। जीनू से कहता है कि मैं गीमा के काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो मेरी सारी यादें मिटा दे और मैं अपने परिवार की दर्द भरी चीखों को ना सुन पाऊँ। उन दोनों को बात करते देख मेरा वो काफी गुस्सा आता है। एक बच्चा जीनू की पेंटिंग बनाकर उसे देता है। रूमी कहती है कि तुम्हें अपने परिवार की चीखों को सुनने की बजाय इन फैंस की आवाज सुननी चाहिए। शायद इस तरह तुम खुद को गीमा की कैसे आजाद कर सको। इवेंट खत्म होते ही इंटरनेट पर हंटर और साजा बॉयज के बीच रिलेशनशिप की न्यूज आने लगती है। रूमी अपने कमरे में डिस ट्रैक के लिरिक्स लिख रही थी। मेरा वहाँ आकर पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। इन दिनों तुम काफी अजीब बर्ताव कर रही हो, यहाँ तक कि तुम जीनू से बात कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे कुछ छिपा रही हो। रूमी कहती है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रही, बस मुझे ऐसा लगता है कि हम जो गाना लिख रहे हैं उनमें काफी नफरत है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसकी मदद से हम गीमा को हरा पाएंगे। मेरा कहती है कि मैं कुछ नहीं कह सकती, पर हमें डीमन को रोकने के लिए ये करना होगा। वो वहाँ से चली जाती है। रूमी टाइगर को लेटर देकर जीनू को मिलने के लिए बुलाती है। डीमन से साजा बॉयज के फैंस की सोच छीनकर उन्हें गीमा के पास भेज रहे थे। टाइगर के पास लेटर देकर जीनू रूमी से मिलने के लिए चला जाता है। वो कहती है कि अगर तुम आइडल अवार्ड जीतने में हमारी मदद करो तो हॉर्मोन सील हो जाएगा। उसके बाद तुम डीमन रियल में छोड़कर यहाँ जाना, जिससे तुम्हें वो आवाजें सुनाई नहीं देगी और मुझे इन मार्क से छुटकारा मिल जाएगा। एक औरत वहाँ आकर जीनू से कहती है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेसलेट खरीदना चाहिए। रूमी और जीनू एक दूसरे को नापसंद करने का नाटक करने लगते हैं, इसलिए वो औरत रूमी को ब्रेसलेट देकर वहाँ से चली गई। जीनू को लग रहा था कि हॉर्मोन के सील होने के बाद भी उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी, इसलिए रूमी वहाँ से जाने लगी। लेकिन जीनू उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर बताने में घबरा रहे थे। रूमी उसे ब्रेसलेट देकर वहाँ से चली जाती है। वो मीरा और जॉय के साथ आइडल अवार्ड की रिहर्सल कर रही थी, पर उसे डीमंस के खिलाफ लिखा गया गाना जरा भी पसंद नहीं आता और उसे बदलने के लिए कहती है। मीरा कहती है कि आखिर तुमने पहले इस बारे में बात क्यों नहीं की। कल आइडल अवार्ड शुरू होंगे, इतने कम वक्त में हम दूसरा गाना नहीं बना सकते। तभी उन्हें हॉर्मोन में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो तुरंत एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर चली गई। हॉर्मोन में क्रैक पड़ चुका था, जिसके अंदर से बहुत सारे डीमंस निकल कर आने लगते हैं। रूमी और उसके दोस्त गाना गाते हुए उन्हें मारने लगी। वो उन डीमंस को खत्म कर देती है, पर ट्रेन में मौजूद सारे पैसेंजर्स कहीं गायब हो चुके थे और उनके फोन पर साजा बॉयज की वीडियो चल रही थी। मीरा रूमी से कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें गाना पसंद है या नहीं, पर इस वक्त सब दांव पर लगा है, इसलिए हमें ना चाहते हुए भी ये करना पड़ेगा। रात को रूमी जीनू से मिलने के लिए चली जाती है। वो कहती है कि मैंने जिंदगी भर अपने डीमन होने की बात को छिपा कर रखा। जितना मैं इस सच से दूर भागती रही, मुझे उतनी ही खुद पर शर्म आती है। इस शर्म ने मेरी आवाज को भी बर्बाद कर दिया, पर जब से मैं तुमसे मिली हूँ मेरी आवाज अपने आप ठीक होती जा रही है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। वो गाना गाकर अपने राह से आने वाली शर्म के बारे में बताती है। जीनू भी उसके साथ गाना गाकर अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। रूमी की आवाज पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जीनू को भी उसके साथ गाना गाने की वजह से मियां और अपने परिवार
प्रकार की चीजें सुनाई देना बंद हो जाती है। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए पर कल के आइडल अवार्ड में हंटर से ही जीतेंगे। रूमी वहाँ से चली जाती है तभी कीमा ने जीनू को डीमन रियल